वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक है, खुश हैं, बहुत मजे में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी आपकी दुआओं से बहुत बहुत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और बताइएगा आप लोगों के समर वेकेशंस कैसे चल रहे हैं। स्कूलों की छुट्टियां तो पड़ चुकी है हर जगह पर, और अभी भी जिन जिन लोगों को जहां जहां वेकेशन के लिए जाना होगा, आई होप वो लोग चले गए होंगे या कुछ जाने वाले होंगे। कैसे चल रही है तैयारी जाने की, बताइएगा जरूर। और ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं मेरे, मुंबई कैसा लग रहा है। जो लोग बॉम्बे नहीं आए हैं कभी, वो लोग बताइएगा जरूर कि आप लोगों को बॉम्बे कैसा लग रहा है। इंशाल्लाह आगे मैं अभी आप लोगों को और भी बहुत कुछ यहाँ पर दिखाऊंगी, हर एक चीज यहाँ के बारे में बताऊंगी। और तारीफें तो आप बहुत सारी सुनने वाले हैं मेरे मुंह से यहाँ के लिए, तो बने रहिएगा व्लॉग पर। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और यहाँ पर हम निकले हुए हैं स्कूटी राइड पर, रात में तकरीबन यहाँ पर 11 बज रहे हैं, और हम गए थे आइसक्रीम लेने के लिए, जो यहाँ की फेमस है, या फिर आप ये कह लें कि सिर्फ बॉम्बे में मिलती है और वो गोवा में मिलती है। इसके अलावा उसकी ब्रांच और कहीं पर नहीं है। टेंडर फ्रेश की मैं बात कर रही हूँ, तो उसकी ब्रांच और कहीं पर अवेलेबल नहीं है। दिल्ली में नेचुरल अभी भी शायद ओपन हुआ है, नेचुरल्स तो आ गई हैं, लेकिन टेंडर फ्रेश की अभी तक कोई ब्रांच नहीं आई है। तो जब भी मैं बॉम्बे आती हूँ सबसे पहला काम यही होता है कि टेंडर फ्रेश की आइसक्रीम मंगानी होती है। तो बस हम वही लेने के लिए गए थे, क्योंकि वैसे तो वो घर पर डिलीवर कर देते हैं, लेकिन हमने सोचा थोड़ा सा बाहर आउटिंग भी हो जाएगी और थोड़ा सा घूमना फिरना भी हो जाएगा। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो है हम बाइक लेकर निकल गए थे बाहर, कि आइसक्रीम भी ले आएंगे और हमारी थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट आगे ब्लॉग देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स हैं। हम बहुत सारी जगह पे हम घूमने गए हैं, और ब्लॉग्स जो है ना बहुत लेट आ रहे हैं। मैं हर ब्लॉग में आपसे यही कहती हूँ कि ऑन टाइम अपलोड ही नहीं कर पा रही, इतना सारी चीज़ें चल रही हैं बैक टू बैक। और फिर वेकेशन है ठीक है, लेकिन बच्चों की पढ़ाइयाँ भी साथ साथ ध्यान रखनी है कि छुट्टी ना हो जाए, और जो भी चीज़ें कवर करनी है स्कूल से रिलेटेड भी। तो बस वही सब है। तो अभी मैं आपसे मिलती हूँ आगे इंशाल्लाह। The next day. हो गया है नेक्स्ट डे, मॉर्निंग हो गई है, हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया और लंच भी हो गया। उसके बाद में हम निकल पड़े हैं घूमने के लिए। बस हमारा जो है स्टार्ट हो गया यहाँ से मुंबई का टूर, और पूरी मुंबई में हम इंशाल्लाह घूमेंगे और आपको भी दिखाऊंगी कि हम कहाँ कहाँ गए और हमने कैसे मज़े किए। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़े किए हम लोगों ने, और बहुत अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। इस टाइम पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन यहाँ पर ना बॉम्बे में एक चीज़ बहुत अच्छी है, कितनी भी ज़्यादा गर्मी होना, बारिश जो है ना मानसून वो बिल्कुल ऑन टाइम रहता है। जून में बारिश आनी ही आनी है, 1 जून को बारिश आनी ही आनी है। तो यहाँ पर मानसून का टाइम जो है ना जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 मंथ जो मानसून के होते हैं ना एक्चुअल, इन 4 मंथ में यहाँ पर बारिश होती ही है। तो अब जितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है उतना ही ज़्यादा पता है कि अब जो है मानसून आने वाला है। तो बस हम जो है घूमने के लिए निकल गए हैं मम्मी के साथ में। अम्मी नहीं आई, अम्मी घर पर ही है। और मैं बता दूँ जो लोग नए नए मेरे ब्लॉग्स में हैं या पुराने भी हैं, ये चीज़ मैंने शेयर नहीं करी अभी तक, अम्मी को मेरी ज़्यादा घूमने का शौक नहीं है। मतलब मेरी जो अम्मी है, मतलब जो मेरी बायोलॉजिकल मदर है, उनको घूमने फिरने का ज़्यादा शौक नहीं है। मतलब उनको शौक ही नहीं घूमने का ज़्यादा, वो घर पे रहना प्रेफर करती उन्हें, वो होम लवर है बेसिकली ये है। लेकिन मेरी जो मदर इन लॉ है और मैं, हम दोनों को घूमने का इस कदर शौक है ना कि हमें आप मतलब सुबह उठते घुमाना शुरू कर दे तो हम बिल्कुल नहीं थकने वाले। नई नई जगह पे जाना, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, घूमना, हर एक चीज़ नई जगह पे विजिट करना हम दोनों को बहुत पसंद है, मुझे और मेरी मदर इन लॉ को। तो बस हम थे दोनों, मेरा भाई था और मेरी जो है हस्बैंड थे और दोनों बच्चे। तो बस हम निकल आए थे, हम जा रहे हैं। आप लोगों ने जगह देखकर, जो लोग यहाँ पर रहते हैं या फिर यहाँ से हैं तो समझ ही गए होंगे बॉम्बे से कि हम कहाँ जा रहे हैं। जो लोग यहाँ नहीं हैं या यहाँ पर कभी नहीं आए तो उनको मैं बता दूँ, हम जा रहे हैं जुहू। ये सेंट्रल क्रूज में आता है जुहू बीच, और अगर आप लोग कभी भी बॉम्बे आए तो यहाँ पे ज़रूर विजिट करना, ये मस्ट विजिट प्लेस है। और ये सबको पता है, बहुत कॉमन है, तो हर कोई जब भी यहाँ पर आता है तो यहाँ ज़रूर आते हैं। तो हम जुहू बीच जा रहे हैं और हम निकले थे घर से तकरीबन 3 बजे, ताकि जब भी हम पहुँचे तो आराम से जो है शाम हो जाए और हम आराम से 1-2 घंटा जुहू पे आराम से बीच पर बैठ सकें और इन्जॉय कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑन टाइम जो है जुहू पर पहुँच गए थे, और ये आ गया था JW मैरिट, और ये बिल्कुल जुहू के पास में ही है। ऑलमोस्ट हम पहुँच गए थे। हमने यहाँ पर इतना इन्जॉय किया है कि आप वो इस ब्लॉग में देखेंगे हमने कितने मज़े किए, और इंशाल्लाह आप लोग भी देख के ज़रूर मज़े करेंगे। आप लोगों को भी बहुत मज़ा आने वाला है हमारे ब्लॉग देखकर, तो इसलिए बने रहिएगा ब्लॉग में विदाउट स्किप करें। और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर जो है हमारे कैब वाले भैया ने हमें उतार दिया था, और बस हम यहाँ से जो है अंदर जाने लगे। ये पहुँच गए हम जुहू बीच पर।
यहाँ पर ना कभी भी आप लोग अपनी प्राइवेट कार से मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर वैसे पार्किंग के लिए बहुत इशू रहता है, लेकिन पार्किंग की अलग से प्लेस है। लेकिन वहाँ पर क्या मसला है कि अगर आप पार्क कर लेते हैं कार, तो वहाँ से आपको काफ़ी दूर तक पैदल चल के आना पड़ेगा यहाँ पर जुहू पर आने के लिए। तो बेटर है कि सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पर ये है कि कैब हर जगह पे अवेलेबल होती है। दिल्ली से तो बहुत 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 अच्छा है कि आपको हर एक, बोलते हैं ना, हर एक मिनट में, हर एक सेकंड में कैब मिल जाएंगी, ऑटो मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है कि आप ऑटो ले लें, कैब ले लें, बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो जाते हैं और प्राइजेस भी बहुत बहुत अच्छे होते हैं। तो हम बस यहाँ पर कैब से आए थे, कैब वाले भैया ने हमें ड्रॉप किया और वो चले गए। अब हम रिटर्न भी कैब लेकर चले जाएंगे तो कोई इशू नहीं होगा, बतौर कि हम अपनी कार लाते और यहाँ पर पार्क करते और फिर परेशान होते। और बस फटाफट से हमने अपने अपने स्लीपर्स, शूज़ निकाले और बच्चे तो ऑलरेडी पानी में घुस कर नहा वहा कर, मदर इन लॉ के साथ में मेरी, और बहुत इंजॉय करके। मैं तो फिर भी दूर बैठी थी। पहले हमने कुछ थोड़ा बहुत खाया पिया, 1-8 घंटा हम बैठे रहे चादर पर। पीछे हम चादर लेकर आए थे, मैट लेकर आए थे बिछाकर। फिर उसके बाद में मम्मी ने मुझसे कहा कि यहाँ बैठने के लिए थोड़ी आई हो, आ जाओ पानी में खेलते हैं। फिर बस जो है हम जल्दी से मैंने स्लीपर्स निकाले अपने, और यहाँ पर क्राउड देखिए। अभी तो फिर भी बहुत कम रश है, जैसे जैसे शाम होगी ना और ज़्यादा क्राउड बढ़ेगा। और शनाया की हालत देखिए और शारमीन को देखिए। और ये कोई नहीं गए पानी में, ये यहाँ पर बैठ के अपनी चाय और समोसे एंजॉय कर रहे थे। और मेरा भाई जो है वो बोट में जाने की तैयारी कर रहा था और उनसे डिस्कस कर रहा था कि क्या चार्जेस वगैरह है क्या नहीं है। तो इन्होंने हमें चार्जेस बताए थे 600 पर पर्सन के बोट पे जाने के, 650 या समथिंग पर पर्सन बताए थे चार्जेस बोट पर जाने के। तो बोट भी अलग अलग तरह की थी और ये हमने फैमिली बोट चूज़ करी थी। और फिर उसके बाद में हमने इनसे बार्गेनिंग करी, भाई ने करी ऑब्वियसली, भाई ने बार्गेनिंग वगैरह करके तो इन्होंने 200 में हमें पर पर्सन बोट पे जो है ना अलाउ किया। बहुत 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 मज़ा आया। और यहाँ तक तो हम लोगों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी ना पानी में, ऊपर से नकाब में, और फिर बच्चों की तो देखिए क्या ही हालत थी, जबकि इनके मैं कपड़े लाई थी एक्स्ट्रा। और पर लेकिन ये था यहाँ पर शावर लेने की भी प्लेस है कि आप वहाँ पर जाके शावर लेके चेंज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि वो हमने सोचा इससे बेटर तो हम घर ही पहुँच जाएंगे उतने में। और बस यहाँ पर लाइफ जैकेट पहन ली मम्मी ने। वो मम्मी तो बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी सीरियसली। ये सबसे ज़्यादा खुश जो ना मम्मी ही थी, उनके अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा बचपना है और इस तरह की चीज़ों को लेकर, स्पेशली पानी उन्हें बहुत पसंद है, समंदर, बीच और बोट, ये सब चीज़ें उन्हें बहुत बहुत ना बहुत खुश करती है, बहुत ज़्यादा। तो उनकी खुशी के ठिकाने तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो इस तरह से वो बहुत खुश थे। हम बैठ गए थे बोट में और इतनी ज़्यादा ये हिल रही थी, मुझे तो डर लग रहा था कि मैं शूट तो कर रही हूँ पर मेरा फ़ोन कहीं पानी में ना गिर जाए। बहुत हमने इन्जॉय किया। बहुत 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 मज़ा आया सीरियसली। लाइफ में एक बार इसका एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए आप लोगों को भी।
ज़रूर करना चाहिए। जहाँ भी आप लोग रहते हैं अगर ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर तो ज़रूर करिएगा, इसका एक्सपीरियंस एक बार ज़रूर करिएगा। बहुत अच्छा लगा, ये फूल हो गया। चलो और बस फिर रात के बज गए थे तकरीबन 8:30 पौने 9 बज गए थे और यहाँ से हमने डायरेक्ट जो है ना ऑटो लिया, क्योंकि कैब में क्या होता कि वो एसी ऑन करते हैं और एसी में हम सारे इतने ज़्यादा गीले हो चुके थे कि हमें ठंड लग जाती है या फिर वो ऑब्वियसली ग्लास कांच वगैरह बंद होते हैं कैब के, तो उनके उसमें सारा कुछ गंदा हो जाता है। वैसे वो अलाउड करते हैं, कोई मसला नहीं है कि कैब वाले भैया हमें नहीं लेते, यहाँ पे जो भी कैब वाले होते हैं वो सब अलाउड करते हैं कि गीले हैं या जो भी है। लेकिन भी हमने सोचा ऑटो लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा कि ऑटो में जो है ना हवा लगेगी बाहर की और जो भी रेता वगैरह है ना, रेत वगैरह हमारे ऊपर जो लगी हुई थी वो हवा के साथ साथ में सूखते जाएंगे, कपड़े नकाब वगैरह तो झड़ जाएगी, थोड़ा बहुत एटलीस्ट रिलीफ मिलेगा। नहीं तो कैब में तो क्या हम बैठ जाते मतलब कांच बंद होते और फिर एसी ऑन रहता तो वो ज़्यादा ना अनकंफर्टेबल मुझे लग रहा था। तो मम्मी ने भी यही कहा कि बेटा यही ठीक है कि आप ना ऑटो ले लेते, हम 2 ले लेते, क्योंकि एक ऑटो में जैसे पता है कि 3 ही अलाउड होते हैं, तो हमने 2 ले ली। एक में मैं और मेरा भाई बैठ गए थे और एक में मम्मी और शमीम बैठ गए थे बच्चों को लेकर। तो बस यहाँ पर देखिए किस कदर रेत जो है ना हमारे हाथों पे पैरों पे इतनी ज़्यादा मुझे इरिटेटिंग लगती ना ये चीज़। और जुहू पर चले तो जाओ, मज़े भी बहुत आते हैं, घूम फिर कर बहुत मज़े आते हैं, सीरियसली बताऊँ। और दिल खोल कर आप लोग ना घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो एक पीरियड होता है ना जुहू से लेकर घर जाने तक का, वो इतना ज़्यादा इरिटेटिंग होता है क्योंकि सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। अगर आपने वहाँ पर शावर नहीं लिया तो एज इट इज़ आप जाते हैं घर पे ऑब्वियसली, तो घर जाने तक जब तक आप शावर लेके अपने आप को सही हुलिये में ना आ जाओ ना, जब तक बहुत इरिटेट होता है सीरियसली। तो बस अभी ना मैं व्लॉग्स जो है ना कोशिश कर रही हूँ कि छोटे छोटे डालूँ, 10-15 मिनट के ही डालूँ, एक एक चीज़ आपको दिखाऊँ, एक्सप्लोर करूँ। हम तो काफ़ी जगह पर गए थे लेकिन मैं भी एक जुहू का मैंने इसमें जो है डाला है व्लॉग, एक ही व्लॉग, क्योंकि अभी ना व्लॉग्स जो बहुत बड़े हो जाते हैं 20 मिनट्स के अबव तो व्लॉग ऐसे ही हो जाते हैं बस। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कम से कम छोटे से छोटे व्लॉग्स डालूँ ताकि आप लोगों को भी देखने में आसानी हो और आप लोग भी बोर ना हो। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट में कि कैसे लगते हैं आपको व्लॉग्स, क्योंकि यहाँ पर मतलब मायके में आकर और व्लॉग के लिए टाइम निकालना, उसको फिर एडिटिंग करना, बनाना, फिर पोस्ट करना, अपलोड करना बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है, क्योंकि अम्मी के पास भी बैठना होता है, फिर बाहर घूमने फिरने जाना, कुछ तैयारियां करनी, शॉपिंग करनी है, फिर रेस्ट मोड पर भी मैं हूँ कि थोड़ा सा चलो रेस्ट कर लेती हूँ। वहाँ पर तो रेस्ट मिलता नहीं है बच्चों में, यहाँ अम्मी को बच्चों को अम्मी को दे दिया है और मैं थोड़ा रेस्ट मोड पर रहती हूँ। तो वो सारी चीज़ों में से ये टाइम निकालना ना इस वक्त, और पहला है मेरा, मैं बहुत टाइम से तो नहीं करती हूँ, अभी भी स्टार्ट किया है, तो ये थोड़ा सा ना मेरे लिए टफ हो रहा है। तो बताइएगा ज़रूर, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे मेरे ब्लॉग को एंजॉय कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इतना ही ज़्यादा मैं थक गई हूँ ना, और नकाब की और पैरों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैं क्या बोलूँ। ये वाली भी 5th पे खड़ी है और ये वाली भी 5th पर है। बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा, और वो लोग तो मुझसे बहुत पहले पहुंच गए, मैं सबसे लास्ट में आई हूँ। अभी घर जाके नहाएंगे सबसे पहले, क्योंकि सारे कपड़े जो है ना बहुत गंदे हो गए हैं, बहुत गंदे। रेत में से आगे ना और ज़्यादा घिन से आती है, देखते कौन सी लिफ्ट जल्दी आती है। The next day. हो गया नेक्स्ट डे और शावर वगैरह ले लिया था हमने, रात को सो गए थे जाकर चाय वगैरह कॉफ़ी पीकर, क्योंकि बाहर ही हमने खा पी लिया था तो डिनर की तो ज़रूरत थी नहीं। हम घर पहुंचे थे तकरीबन 9:30 बजे, तो फिर बस चाय कॉफ़ी ली और जाकर सो गए थे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे हो गया और हम यहाँ पर फिर से निकल गए हैं घूमने के लिए, तो वो मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। इसको करते हैं कंटिन्यू, तो हमें बहुत याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।